नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क प्रूफ रीडर क्लास 3 की जो 19 पोस्ट निकाली गई हैं। फ्रेंड्स, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे। साथ ही हम फ्रेंड्स प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको आने वाले क्लर्क के एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्लर्क प्रूफ रीडर क्लास 3, ये देखिए 17 पोस्ट क्लियर कट। इसमें देखिए अनरिजर्व की 11 है और 2 जो है वो एससी की, 1 पोस्ट एसटी की, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की और एक जो है फिजिकल हैंडीकैप की। इसमें अलग से 2 पोस्ट जो है वो एंटीसिपेटर निकाली गई हैं, एक अनरिजर्व की और एक एससी की निकाली गई है। ये पे बैंड दिया गया है, देखिए आप। और साथ में ये असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, पोजेसिंग ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। देखिए, ये वाला जो एग्ज़ाम है क्लर्क रीडर क्लास 3 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसमें देखिए सी आइटम नंबर 8 ए, सी और डी इन पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल थर्ड। देखिए, ए रिटन टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ क्लर्क प्रूफ रीडर अंडर मोड्स ए, सी और डी। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। देखिए, रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो रिटन टेस्ट होगा वो 2 पार्ट्स में लिया जाएगा। देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए क्या है, देखिए पार्ट ए जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें देखिए क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। देखिए देखिए फर्स्ट नंबर पे देखिए जनरल नॉलेज 60 मार्क के क्वेश्चन आएंगे यहाँ। देखिए इंटरनेशनल 10, नेशनल के 20 और हिमाचल प्रदेश के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। द क्वेश्चन में भी रिलेटेड टू जियोग्राफी, कल्चर और स्पोर्ट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जियोग्राफी से, कल्चर से और स्पोर्ट्स से। आगे देखिए जनरल साइंस, हिस्ट्री, हु इज़ हु, टूरिज्म, करंट इवेंट्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इंडियन एंड एचपी, जुडिशरी एटसेट्रा। इसे इससे ये जो टॉपिक है, इनसे जो क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे। सेकंड नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये 20 मार्क्स का ये पेपर आया, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए रीजनिंग जो है, रीजनिंग के भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पार्ट बी जो है, पार्ट बी में क्या है, देखिए कंप्यूटर, इंग्लिश एंड हिंदी। पार्ट बी जो कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी का है। देखिए इसमें रिटन टेस्ट शैल बी ऑफ टोटल 80 मार्क्स टू बी कंप्लीटेड इन 2 हावर्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 2 में 80 मार्क्स के क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन। इसमें देखिए एसे इन इंग्लिश 300 वर्ड। इसमें इंग्लिश में एक ऐसे दिया जाएगा 300 वर्ड का, 15 मार्क का, ये 15 मार्क्स का। नेक्स्ट देखिए एसे इन हिंदी 300 वर्ड्स, और हिंदी का एक ऐसे अलग से दिया जाएगा 300 वर्ड्स शब्दों का, ये भी 15 मार्क्स का। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 1 पैराग्राफ कंटेनिंग एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन दी जाएगी इंग्लिश से हिंदी में करने के लिए, और एक पैराग्राफ में कम से कम जो होंगी 10 सेंटेंस वो दिए जाएंगे, ये भी 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 1 पैराग्राफ कंटेनिंग एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। उसके बाद देखिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा, ये भी 15 मार्क्स का होगा। और उसके बाद देखिए कंप्यूटर का जो है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे। आगे देखिए कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट बाई सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स शैल बी कॉल्ड फॉर द टाइपिंग टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1/5, विच मीन्स 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट 1 वैकेंसी एडवर्टाइज्ड। तो अगर 50% मार्क्स आप लेते हैं तो तभी आपको आगे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और वो रेशियो रहेगी 1/5 की, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट जो वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। आगे देखिए टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार का होगा। देखिए द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। 30 वर्ड पर मिनट में आपको टाइपिंग स्पीड मांगी है इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर्स वेयर एज ए सेपरेट टेस्ट शैल बी हैड। नेक्स्ट देखिए पार्ट सी है, इंटरव्यू शैल बी ऑफ 10 मार्क्स एज फॉलोज। इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स का होगा इंटरव्यू जो रखा गया है। दिस जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 4 मार्क्स के होंगे, एक्सपीरियंस 3 मार्क्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 3 मार्क्स। अब देखिए क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग मार्क्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स वो डिवाइड किए गए हैं। एनी बैचलर डिग्री के लिए 1 मार्क्स होगा, बैचलर डिग्री विद फर्स्ट डिवीजन 2 मार्क्स, और एलएलबी या मास्टर डिग्री एंड अबव 3 मार्क्स इसके लिए। अब देखिए क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के कितने कितने मार्क्स आपको लगेंगे। देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो हाफ मार्क्स, 2 ईयर का होगा तो 1 मार्क्स, 3 ईयर का होगा तो 1.5 मार्क्स, और 4 ईयर्स का होगा तो 2 मार्क्स, और 5 ईयर्स का होगा तो 2.5 मार्क्स, और 6 ईयर का होगा तो 3 मार्क्स लगेंगे इसके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आगे किसी फ्रेंड से मुझसे पूछा था कि इसमें कंप्यूटर और रीजनिंग का क्या सिलेबस रहने वाला, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो अगर कंप्यूटर के इसमें देखिए क्वेश्चन बताए गए हैं, तो कंप्यूटर का जो सिलेबस रहेगा वो होगा कंप्यूटर बेसिक, हार्डवेयर, एमएस एक्सेल, कंप्यूटर पेरिफेरल, एमएस ऑफिस
ऑपरेटिंग सिस्टम, MS पावर पॉइंट। साथ में देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, MS डॉस, MS वर्ड, यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है उसके हैं, इनसे क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग सिलेबस इन डिटेल। रीजनिंग के देखिए सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालॉग्स, प्रॉब्लम सॉल्व, स्पेशल ओरिएंटेशन, एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में पूछे जाएंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज और सिलोगिस्टिक रीजनिंग एटसेट्रा। तो रीजनिंग से भी इन टॉपिक से जो क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट के प्रीवियस पेपर के बारे में। इस पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का पेपर जो वो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द समर ओलंपिक्स बी हेल्ड इन द ईयर 2020-21। 20 और 21 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे टोक्यो में। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सुमो रेसलिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। सुमो रेसलिंग ये नेशनल स्पोर्ट किस कंट्री की ये नेशनल स्पोर्ट है? तो सुमो जो है ये जापान की है। ए वाला देखिए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इज आल्सो नोन एज कीवी। कौन सा देश जो कीवी के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है न्यूजीलैंड। डी वाला देखिए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछी है कैनबरा। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मुरे एंड डार्लिंग रिवर फॉल इन विच कंट्री। मुरे और डार्लिंग नदियां कहाँ किस देश में बहती हैं? तो ये बहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, माउंट ब्लॉक माउंटेन इज लोकेटेड इन बीच कॉन्टिनेंट। तो ये वाला माउंटेन जो है ये यूरोप में स्थित है। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द सिटी ऑफ पोप इज, द सिटी ऑफ पोप वेटिकन सिटी। सी वाला इसमें राइट आंसर है। आगे देखिए, द इनफेमस ड्रग पैडलर EL चापो इज ऑफ विच नेशनलिटी। तो ये है फ्रांस की। बी वाला देखिए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रिवर अमेजन फ्लो इन विच कंट्री। अमेजन रिवर जो किस कंट्री में बहती है? तो ये बहती है ब्राजील में। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, नेशनलिटी ऑफ डेगो मैराडोना इज, तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। ए वाला देखिए। नेक्स्ट देखिए, हु इज द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो वो है सत्य नडेला। ए वाला देखिए इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हु इज द ऑनर ऑफ फेसबुक। फेसबुक के ऑनर कौन है? वो है मार्क जकरबर्ग। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑनर ऑफ ट्विटर। ट्विटर के ऑनर कौन है? ट्विटर के ऑनर है जैक डॉर्सी। बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हेड क्वार्टर सीट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड एट। यूरोपियन यूनियन की जो हेड क्वार्टर सीट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है ब्रुसेल में। बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द डेली टेलीग्राफ इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये वाली टेलीग्राफ पब्लिश की है यूनाइटेड किंगडम ने। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट इज बद्रीनाथ लोकेटेड। बद्रीनाथ किस स्टेट में है? ये है उत्तराखंड में। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज रामेश्वरम लोकेटेड। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। डी वाला इसमें राइट आंसर है। अगर देखिए, वेयर इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड पद्मनाभा लोकेटेड। तो ये वाला टेम्पल जो है ये है केरला में। सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, लॉर्ड सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सोमनाथ मंदिर ये जो है गुजरात में स्थित है। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 2 हाउसेज यूनियन पार्लियामेंट के कौन से? वो लोकसभा और राज्यसभा। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। इसमें राज्यसभा जो होता है अपर हाउस और लोकसभा जो होता है लोअर हाउस होता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? ये होता है लोकसभा में। डी वाला इसमें सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड। गिर नेशनल पार्क कहाँ से? ये है गुजरात में। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेम द सेंचुरी इन आसाम मीट फॉर राइनोर्स। तो गैंडों के लिए जो संरक्षण स्थल है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टा इज सिचुएटेड। सुंदरबन डेल्टा जो स्थित है ये है वेस्ट बंगाल में। सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी इज माँ कामाख्या टेम्पल लोकेटेड। कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये है गुवाहाटी में। बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ HP हाई कोर्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अहमद मीर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो मंसूर अहमद मीर जो थे वो किस जिले से बिलोंग करते थे? ये करते थे पुलवामा से। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ HP वाज एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो थे जस्टिस RS पाठक। देखिए बी वाला फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल वो है टाइगर। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल एम्बलम इज डिजाइंड एडॉप्टेड फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। नेशनल एम्बलम जो वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है
अशोक पिलर्स, देखिए सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज लॉर्ड ब्रह्मा जी टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है इंडिया में, ये है पुष्कर में, ए वाला देखिए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एचपीजी के अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, 12 जिले हैं, डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, तो वर्तमान में अभी जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं वो है मोहम्मद रफ़ीक। कौन है फ्रेंड्स, मोहम्मद रफ़ीक। आगे देखिए, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रिवर सतलुज, सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है, फ्रेंड्स सतलुज नदी का संस्कृत नाम है शतुद्रुज, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, चंद्रा एंड भागा मीट एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, चंद्रा और भागा नदी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मिलती हैं, ये मिलती हैं तांदी नामक स्थान पर, बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेयर इज त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड, फ्रेंड्स त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है ये है उदयपुर में, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिवर रावी फ्लो, रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बहती है, तो वो बहती है चंबा में, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कुल्लू इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, कुल्लू किस नदी के किनारे स्थित है, कुल्लू ए ब्यास नदी के किनारे स्थित है, सी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज महिमा लाइब्रेरी लोकेटेड, महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर है, महिमा लाइब्रेरी है नाहन में, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्वान रिवर फ्लो इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, स्वान नदी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, सी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज गोविंद सागर लेक सिचुएटेड लोकेटेड, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है, फ्रेंड्स गोविंद सागर झील जो है ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश के स्टेट बर्ड का नाम क्या है, तो उसका नाम है जुजुराना, देखिए ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ एचपी, अब एचपी के स्टेट एनिमल का नाम पूछा है, तो स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिवरात्रि फेयर जो है इंटरनेशनल मेला है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मंडी में, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द साइट ऑफ रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड रघुनाथ इट इज़, तो रघुनाथ की जो रथ यात्रा होती है कहाँ होती है कुल्लू में, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बट इज़ द नंबर ऑफ सीट इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी है, 68 हैं, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। विधानसभा की सीटें 68 है हिमाचल में। आगे देखिए, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, वो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल, फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे श्री एस चक्रवर्ती, बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस मेहर चंद महाजन बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, मेहर चंद महाजन जो थे जस्टिस जो थे कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, माता चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ एचपी, तो चिंतपूर्णी का मंदिर जो है कौन सी सब डिवीजन में स्थित है हिमाचल की, तो ये स्थित है अंब सब डिवीजन में, बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, माता ज्वाला जी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ एचपी, माता ज्वाला जी का जो मंदिर है ये कौन सी सब डिवीजन में स्थित है, ये है देहरा सब डिवीजन में, डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, वो है विंडो, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें देखिए भी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में क्या क्या होता है, देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, द रजिस्टर्स, द कंट्रोल यूनिट, यानी कि सभी, डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द कंप्यूटर कीबोर्ड इन इंग्लिश नॉर्मली यूजेस, तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है इंग्लिश में वो नॉर्मली कौन सा यूज होता है, वो होता है क्वालिटी बेस, बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पिको सेकेंड, सी वाला। आगे देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, टू रिकॉल ऑल द डिलीटेड रिकॉर्ड विच कमांड कैन बी यूज्ड, तो इसके लिए कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं अगर कोई डिलीटेड रिकॉर्ड हमने रिकॉल करना हो, तो वो वाली कमांड होती है रिकॉल ऑल, बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, डैश वाज द प्रीकर्सर टू इंटरनेट एज अ नोन इट टुडे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स एपारनेट, बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, विच स्टेटमेंट ट्रांसफर द पॉइंटर टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डाटा लिस्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिस्टोर, सी वाला। आगे देखिए, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू,
तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट देखिए डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व टेलीग्राफ लाइन्स यूजेज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा नैरो बैंड चैनल्स। नेक्स्ट देखिए द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय, तो ये होती है डायरेक्टेड, इनपुट से आउटपुट की जो प्रोसेसिंग होती है सॉफ्टवेयर के द्वारा, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए डैश नॉर्मली सर्टिफाइज अ साइट ऑन द इंटरनेट एज अ सिक्योर साइट, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क्रिसिल, सी वाला। नेक्स्ट देखिए स्टेट द वैलिड कंसोल कमांड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सिंपलेक्स, सी वाला इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए द डिस्क प्लेस्ड फॉर द इजी रीडिंग ऑन कंप्यूटर इज, तो वो वाली होती है हार्ड ड्राइव, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, वो है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम, सी वाला देखिए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, वो है फायरफॉक्स, डी वाला इसमें राइट आंसर। आगे देखिए द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर क्या है एक, तो कंप्यूटर है एक डाटा प्रोसेसर है, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, तो इस देखिए 69 का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डैश कंटेंट ऑफ कंप्यूटर आर लॉस्ट आफ्टर शट डाउन ऑफ द कंप्यूटर, तो ये होगा मेमोरी, इसमें देखिए सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी, पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, सी वाला इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए शॉर्टकट डिलीट इज फॉर, तो डिलीट समथिंग, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रोग्राम प्रोमिस्ड बाय पब्लिशर बट नेवर रिलीज्ड, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वेपरवेयर, सी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट स्टेट द करेक्ट एक्सटर्नल कमांड, तो करेक्ट एक्सटर्नल कमांड कौन सी है, ये तो वो है ए वाली, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए अ क्लास कैन इनहेरिट, तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अ सिंगल सुपर क्लास, सी वाला देखिए इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर लाइकली टू एग्जिबिट, तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, कौन सा पार्ट है जो कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए यूज होता है, वो होता है ALU, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखिए विच आर द कंट्रोल मेमोरी एंड थर्ड यूनिट इन द CPU, कौन सी कंट्रोल मेमोरी और थर्ड यूनिट होती है CPU की, तो वो वाली होती है इकोनॉमिक लॉजिक, डी वाला देखिए इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखिए बट इज द लैंग्वेज ऑफन यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों की तरह कौन सी लैंग्वेज वो प्राय यूज़ की जाती है, तो वो वाली की जाती है लोगो, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए ना रीजनिंग सेक्शन है फ्रेंड्स, इसके जो मैं आंसर आपको सीधा बताता चलूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 सीक्वेंस को आपने पूरा करना है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। आगे देखिए 82 फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी सीक्वेंस में इसको फुल करना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, तो इसको आप अपने आप पढ़ सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी वाला। आगे देखिए 84 का राइट आंसर भी बी होगा। 85 शूज ऑलवेज हैज़, तो इसका राइट आंसर होगा डी सोल्स। नेक्स्ट देखिए 86 फ्रेंड्स, 86 का भी राइट आंसर डी वाला सही होगा। 87 देखिए फ्रेंड्स, 87 में बी वाला वेडनेसडे ये राइट आंसर होगा, ये डे से संबंधित है ये। आगे देखिए 88 रिलेशन से संबंधित है, तो 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा 8, सी वाला। आगे देखिए 89 फ्रेंड्स, 89 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी 22 मैथ्स। नेक्स्ट देखिए 90 वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये भी रिलेशन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91, तो फ्रेंड्स 91 का राइट आंसर होगा पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ये भी रिलेशनशिप से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 जो है ये भी रिलेशनशिप से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा दिनेश सन, डी वाला। नेक्स्ट देखिए 93, ये भी रिलेशनशिप से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए 94, तो फाइंड द ऑड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ऑड नंबर लेटर यहाँ से फाइंड करने हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला इंसिनुएशन।
आगे देखिए 95 फ्रेंड्स, 95 का भी राइट आंसर जो होगा वो होगा डी वाला। नेक्स्ट देखिए फाइंड द ऑड नंबर लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो ये 96 का इसका सी वाला जो है वो राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 97 क्वेश्चन डायरेक्शन से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी साउथ। 98 देखिए 98 ये भी देखिए डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका भी बी वाला 2 किलोमीटर ये भी राइट आंसर रहेगा। और 99 देखिए 99 ये भी डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका बी वाला 13 किलोमीटर राइट आंसर रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 वाला क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला 38। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस पेपर जो था वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।